हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेज। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था? त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हमने कुछ सूत्र पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसी तरह बेटा हमने आगे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, उसी प्रकार बेटा साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, इस तरह हमने कई सारे फॉर्मूले सीखे थे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इनसे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल बनते, तो कुछ न्यूमेरिकल बेटा अपन को देखने हैं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल बेटा करते हैं हम। तो पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो बेटा? साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब देखो बेटा, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब सारणी से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? सारणी में तो हमारे पास क्या है? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इस तरह बेटा। ठीक है, अब 15 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 डिग्री को यदि मैं ऐसे लिख दूँ, 15 डिग्री बराबर लिख देता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा 15 डिग्री का मान फिर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे तो इसको मिल सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? साइन a माइनस बी, तो कौन सा टर्म बन जाएगा बेटा? साइन a माइनस बी वाला, साइन a माइनस बी। अब a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। ठीक है बेटा, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन a, अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो साइन a, तो साइन 45 साइन a कॉस b कॉस 30 माइनस कॉस a, तो कितना बेटा? कॉस 45 साइन b साइन 30। ठीक बेटा, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब देख बेटा, वैल्यू पुट करे तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 45 की वैल्यू हम लिख देंगे 1/√2। साइन 30 की वैल्यू, सॉरी कॉस 30 की, तो √3/2। कॉस 30 की कितनी होती है बेटा? √3/2 माइनस कॉस 45, तो 1/√2 इनटू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। क्लियर बेटा? अब इसको सॉल्व करें तो देखो कितना बचेगा? 2√2 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? √3 अपॉन कितना है? 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम में ही आ जाएगा इसका। 2√2 क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना बचेगा? √3 माइनस 1। तो इसका आंसर आएगा √3 माइनस 1/2√2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करके ले सकते हैं। √3 का मान लिख देंगे 1.71 लिख के बेटा माइनस 1 करेंगे, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे तो जाने की जरूरत नहीं, वो तो ऑप्शन से पता चलेगा कि न्यूमेरिकल में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हमें क्या दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है, यहाँ तक सही। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो तो कोई टेंशन नहीं। √3 का मान लिख देंगे 1.71 और √2 का मान लेंगे 1.41 और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह बेटा हम किसका? साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो और मान ज्ञात करते हैं हम। अब बेटा हम ज्ञात करते हैं, सॉरी, कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो cos 15 डिग्री, दूसरा न्यूमेरिकल आ रहा बेटा, cos 15 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो cos 15 का भी हम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो तो वही cos
15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वही 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब 45 माइनस 30 लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला था cos a cos b प्लस sin a sin b। ध्यान है ना, cos में उल्टा चलता था चिन्ह। अब देखो वैल्यू लिखे बेटा, cos a cos 45, cos b cos 30 प्लस sin a तो बेटा sin 45 इंटू sin b तो sin 30। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू हम लिख देते हैं। देखो तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है बेटा। कितना होता है, 1/√2। उसके बाद बेटा cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है भैया जी, प्लस sin 45 1/√2 और sin 30 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे भाई, तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। यही किसका मान हो जाएगा बेटा, cos 15 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आसानी से हम क्या a माइनस बी, a प्लस बी से हम क्या कर सकते हैं, ये छोटे मान ज्ञात कर सकते हैं, बड़े मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमको सारणी में नहीं दे रखे बेटा, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और देखते हैं। देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल, अब देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल हम देखें, तीसरा, sin 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। sin 75 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना, तो sin 75 को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, तो हम 75 को लिख दें sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, sin a प्लस बी, तो कितने हो जाए, 45 और 30 75 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखो sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाएं इसमें, sin a प्लस बी का, तो sin a प्लस बी क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। a कितना होगा हमारा 45 डिग्री और b कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देख वैल्यू लिखे भैया, sin 45 cos b कितना, cos 30 प्लस cos 45 sin 30। ठीक है बेटा, वैल्यू लिखो, sin 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2। ये वैल्यू तो आप सब जानते हैं ना बेटा, वो 0 से 90 तक तो सबको याद रहती है। तो 1/√2 टू √3/2। एक सेकंड, प्लस हो जाएगा बेटा cos 45, तो cos 45 कितना 1/√2, sin 30 1/2। तो बेटा ये वही हो जाएगा, देख भैया जी, √3/2√2 प्लस एलसीएम आ जाएगा ये बेटा, और √3 + 1/2√2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, cos 75 डिग्री का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बेटा cos 75 डिग्री का मान मैं ज्ञात करता हूं, एक सेकंड। तो देखो वीडियो देखना पड़ता है बेटा, कभी कभी क्या डिस्टरबेंस हो जाता है ना, तो देखना पड़ता
अब देखो बेटा, अब हम ज्ञात कर रहे हैं cos 75 डिग्री का मान, cos 75 डिग्री। तो cos 75 को बेटा क्या वही लिख देंगे हम 30 प्लस, यानी 45 प्लस 30, तो cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। उल्टा चलता है बेटा, cos में प्लस की जगह माइनस, माइनस जगह प्लस। वैल्यू पुट करें बेटा, तो cos a कितना 45, b 30, तो cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30 बेटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू 1/2, तो वही √3 + 1/2 आ जाएगा। तो देखा होगा आपने ज़्यादातर मान इसमें यही आया √3 + 2, तो उसका रीजन क्या बेटा, और एक बार माइनस आया, एक बार क्या है प्लस आया। तो cos 75 cos 15 साइन 15, तो ये क्या पूरा कोण है एक दूसरे के, क्यों 75 में आप क्या जोड़ो 15 जोड़ो, कितना हो रहा है 90। तो पूरा कोण क्या होता है भैया, दो कोणों के यदि 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपस में क्या होंगे, पूरा कोण होंगे। इसलिए बेटा ये मान बराबर आ रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। अब मैं ज्ञात कर रहा हूं बेटा tan 75 का मान। किसका मान ज्ञात कर रहा हूं, tan 75 का। तो tan 75 का अलग से मान ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं। खैर यदि हमें sin 75 cos 75 के मान पता है तो sin थीटा बटे cos थीटा से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे नहीं पता तो हम बेटा tan वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 75 क्या लिख दोगे आप, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan a प्लस बी कितना होता है, ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो तो tan a तो tan 45, tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 tan 30। ठीक है बेटा, इस तरह फॉर्मूला हम लिख सकते हैं भैया। अब क्या बेटा, फॉर्मूला अपन ने लिख लिया भाई, तो बेटा अब क्या है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देख भैया जी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा। कितनी होती है, 1 प्लस tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। कितनी होती है बेटा, 1/√3 होती है। ठीक है, बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ये वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका परमीकरण भी कर सकते हैं, जो भी है उसको सॉल्व करके आगे लिख सकते हैं। नहीं तो अपन डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं ना, वो तो ऑप्शन के हिसाब से निर्भर करेगा बेटा, ऑप्शन में हमको क्या आंसर दिया। क्योंकि नीट और IIT बेटा दोनों है, तो ऑप्शन टाइप एग्जाम है ना भैया जी, है ना। तो ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन से बेटा हमें पता लग जाता है यार कौन सा ऑप्शन किस आधार पूछ रहा है, पूरा सॉल्व करके दे रखा है, या कभी कभी 1 + 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इस टर्म में भी दे देता है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता हमसे, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो।
किसका मान ज्ञात करो बेटा, साइन 120 डिग्री का। तो साइन 120 डिग्री का मान तो अपन चतुर्थांश विधि से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से बेटा, लेकिन यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं का, तो मैं इसको मान लेता हूँ बेटा, साइन 120 को मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा। क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। अरे इससे तुलना कर दे बेटा, साइन 2 थीटा बराबर 100 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 120 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 120 डिग्री के लिए लिखें बेटा साइन 120 डिग्री, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 गुणा 60, 2 थीटा, तो 2 थीटा, तो 2 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 120। अरे 120 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया भैया जी 120, तो साइन 2 थीटा, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 साइन थीटा, तो साइन 60 कॉस थीटा कॉस 60, वैल्यू लिखो वही आएगी बेटा। तो 2 साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, √3/2। तो बेटा कितना आता है साइन 120 का मान, √3/2 ही आता है। पता ना कैसे, साइन 120 को आपने क्या लिखा था चतुर्थांश में, साइन 90 + 30, और कितना आ गया था, कॉस 30 आ गया था, और कॉस 30 का मान वही √3/2। तो अपन चतुर्थांश विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ इन फॉर्मूलों से भी बेटा हम आसानी से ये मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, आप देखो आगे की बात करें। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय फलनों की परास। त्रिकोणमितीय फलनों की परास। तो देखो बेटा त्रिकोणमितीय फलनों की परास क्या होती है कि भाई कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे बेटा साइन थीटा है, कॉस थीटा है, या टेन थीटा है ना, तो भैया जी इस फलन का, तो साइन थीटा का मान कहां से कहां तक हो सकता है, अधिकतम मान कहां से हो सकता है और न्यूनतम मान कितना हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान की जो परास होती है वही हम क्या कहते हैं, उसे त्रिकोणमितीय फलनों की परास कहते हैं। तो साइन थीटा में देखो बेटा अधिकतम मान क्या आता है, साइन थीटा में 1 आता है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं तो घटता है, फिर 0 हो जाता है, फिर नीचे जाते हैं तो -1 हो जाता है। अरे साइन का मान -1 भी तो आता भैया, अरे आता कि नहीं आता सर, आता ना। अच्छा, तो साइन का मान कहां से कहां तक वेरी करता है बेटा, -1 से +1। अरे साइन थीटा में देखा होगा साइन 0 0, साइन का जो ग्राफ आता है ऐसे आता है। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 180 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन 270, तो साइन 270 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। कितना हो जाता है, साइन 270 -1 हो जाता है बेटा। ठीक है, अरे साइन 270 की वैल्यू याद कर लेते हैं, कितना आएगा साइन 270। किसी को याद ना हो तो बेटा डाउट क्लियर हो जाएगा। साइन 270 क्या ले सकते हैं भैया, साइन को साइन 180 + 90। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया 180 + 90। तो साइन 180 + 90 कितना बचेगा, साइन 90। लेकिन कौन से चतुर्थांश में आ रहा, तीसरे में ही आ रहा बेटा। ठीक है, तो तीसरे में साइन क्या हो जाता है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो साइन 270 का मान कितना होता है, -1 होता है, और वो ग्राफ से भी अपन को पता चल जाता है। साइन 0 90 डिग्री, 180 270 और 360। तो फिर इसके बाद तो मानो क्या होती है, पुनरावर्ती। तो यहाँ तो +1 यहाँ -1, ये ग्राफ है, आगे आएंगे जब पढ़ेंगे कभी ना। तो साइन का मान सब जानते हैं। तो बेटा परास क्या होती है, तो त्रिकोणमितीय फलन के न्यूनतम मान और अधिकतम मान
और इसका न्यूनतम मान क्या होता है और अधिकतम मान क्या होता है। तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान की जो रेंज होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों की परास कहते हैं। तो देखो बेटा साइन थीटा के लिए तो कहाँ होता है, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, +1। ठीक है, तो साइन थीटा की परास कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, कहाँ -1 से और +1 के मान कहाँ होती है, यानी साइन थीटा का मान -1 से बड़ा या उसके बराबर और भैया किससे, +1 के बराबर या उससे छोटा होता है। तो साइन थीटा का कोई भी मान आप याद कर लेना बेटा, साइन 0 डिग्री, 30, 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, साइन 20,000, तो बेटा उसका जो मान आएगा वो किसके अंदर आएगा, -1 से और +1 के मध्य आएगा, है ना। तो बेटा त्रिकोणमितीय फलनों की परास पता चल गई। तो उस फलन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, उसके अंदर ही बेटा सभी मान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों की परास कहते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा में भी ये होता है बेटा, कॉस थीटा के लिए भी -1 से कहाँ तक होती है, +1 तक होती है बेटा। इसकी परास भी कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक होती है। जबकि बेटा टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा में आपने देखा था साइन बटे कॉस भाग देंगे तो -∞ से और कहाँ तक होती है भैया, +∞ तक रहती है। -∞ से कहाँ तक रहती है, +∞ तक रहती है। अब तीनों की पता है तो कॉट सेक कोसेक के कोई टेंशन नहीं, इसी हिसाब से आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलनों की परास नॉर्मल बात है, कभी कभी पूछ लेता है। तो परास क्या होती है, उस साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अधिकतम और न्यूनतम, वही परास बेटा हमारी क्या कहलाती है, त्रिकोणमितीय फलनों की परास कहलाती है। तो साइन थीटा का मान -1 से +1 तक हो सकता है, कॉस थीटा का मान भी -1 से +1 तक हो सकता है, और टेन थीटा का मान कहाँ, -∞ से और +∞ तक हो सकता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह हम त्रिकोणमितीय फलनों की परास ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा आगे की बात करें भाई, तो देखो बेटा आगे की बात करें हम, थोड़ी सी बात और है इस पे। वीडियो सही चल रहा है ना बेटा, कभी कोई डिस्टर्ब हो जाता भैया तो देखना पड़ता है। तो देखो बेटा और बात करें बेटा हम आगे, तो देखिए कुछ विशेष त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, विशेष त्रिभुज जो बहुत काम आते हैं हमें आगे ना। एक त्रिभुज बना दिया बेटा मैंने ऐसे, समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 × 16 3 × 9 कितना होगा, 25 √25 5 हो गया। तो ये एंगल रहता है बेटा 37 डिग्री, ये बहुत काम के एंगल है बेटा। कितना रहता है, 37, और ये कितना है 90 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, तो तीनों का 180 देखें तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये सपोज थीटा है, साइन थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन 37 बराबर कितना हो जाएगा, देखना बेटा। तो ये एक विशेष एंगल है, विशेष क्यों, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा इसमें बहुत अच्छा, 3 4 5, तो एंगल 37 है। तो साइन 37 का मान हमें ज्ञात करना है, कॉस 37 तो बेटा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो वो याद हमें रखने पड़ते हैं, कभी कभी बहुत जगह काम आते हैं। तो विशेष त्रिभुज समझ गए बेटा, विशेष त्रिभुज क्यों कहा गया है इनको, विशेष त्रिभुज बेटा इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि ये भैया जी 3 4 5 इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का बहुत अच्छा, और सीरीज में 3 4 5, इसलिए विशेष बोला। और ये एंगल होता है जो कितना होता है बेटा 37 डिग्री होता है। वो कैसे पता चला भाई साहब, नाप के पता चला, सीधी सी बात है ना। तो साइन 37 लिखो यहाँ से, तो साइन 37 डिग्री क्या होगा बेटा, तो थीटा कोणीय माना, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 37, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना बेटा 5, तो साइन 37 का मान कितना होता है 3/5। तो कभी 37 डिग्री आएगा तो साइन 37 लिखना होता 3/5। उसके बाद कॉस 37, तो कॉस 37 कितना हो जाएगा बेटा, तो कॉस 37 कितना होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बेटा 4 और कर्ण कितना बेटा 5। टेन थीटा,
तो tan 37, तो tan 37 कितना होगा, sin 37 बटे कौन 37, तो बेटा कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी लंब बटे आधार, तो लंब 3 और आधार कितना बेटा 4। तो इस तरह हम sin 37, cos 37 और tan 37 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा, त्रिभुज ऐसे भी तो हो सकता है, 53 डिग्री को यहाँ बना दें आधार पे इसके, दूसरा त्रिभुज ऐसे हो सकता है भाई, ये हो गया 53 डिग्री, तो 53 हो गया तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 5। अरे समझ में आ रही है, 53 के सामने 4 है तो इसको ऐसे रख दिया हमने। ठीक है बेटा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 37 के मान ज्ञात किए, ऐसे किसके मान ज्ञात कर सकते हैं, 53 के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ sin 53, तो sin 53 डिग्री कितना होगा बेटा, तो sin 53 डिग्री होगा बेटा sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो 4/5। अब देखिए sin 37 यानी cos 37 और sin 53 को मानो बराबर आ रहा है बेटा, तो उसका रीजन क्या है मेरे भैया, समझ रहे ना, दोनों क्या एक दूसरे के पूरक कोण है। तो समझ रहे, जैसे जो मान sin 30 का होता है वो किसका होता है, cos 60 का होता है, जो मान cos 30 का होता है वो किसका होता था, sin 60 का पूरक कोण में चेंज हो जाते थे। तो वही चीज़ देखने को मिली, cos 37 का मान और sin 53 का मान 4/5, वो तो कोई इश्यू नहीं। उसके बाद cos 53, तो cos 53 कितना होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बेटा 3 और कर्ण कितना बेटा 5, तो हो जाएगा 3/5। tan 53, तो tan थीटा क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ कितना बेटा 4, तो 4/3। तो इससे बेटा हम क्या आगे निकाल सकते हैं, sin cos tan के मान। तो कभी कभी तो 37 डिग्री और 53 डिग्री हमें काम आते हैं कहीं कहीं ना, तो आसानी से मान याद भी रह जाएंगे हमको, 3/5, 4/5 और 3/4, उधर 4/5, 4/3 और भी ये क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो ये कुछ विशेष स्पेशल त्रिभुज है बेटा, है ना, 3, 4, 5। तो 37 का उसका मान हम आसानी से भुजा से ही ज्ञात कर सकते हैं, रटने की हमें किसी चीज को जरूरत नहीं है बेटा। अब कुछ विशेष स्थिति आ रही है भैया जी, नोट आ रहे विशेष स्थिति में। देखो जब कोण क्या हो, अल्प हो, जब कोण क्या हो बेटा अल्प हो, अल्प कितना 0 से मतलब ये कहाँ तक 5 डिग्री की रेंज में हो बेटा, कितनी डिग्री में भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैक्सिमम 5 डिग्री तक की बात कर रहा है। तो यदि थीटा कोण क्या हो अल्प हो, उसे हम किस में लिखें, रेडियन में लिखें, किस में लिखें, रेडियन में। तो साइन थीटा का जो मान होता है लगभग थीटा के बराबर होता है। थीटा किस में लिखेंगे, रेडियन में, किससे π/180 से गुणा करें। तो माना 4 डिग्री है तो 4 गुणा π/180 सॉल्व करेंगे बेटा। तो भैया क्या ये किसके लिए, ये स्पेशल बेटा फिजिक्स में यूज में लेते हैं इसको, कि जब थीटा क्या हो अल्प हो, अल्प कितना 1 डिग्री से 5 डिग्री, मतलब 0 से 5 डिग्री के मध्य बेटा। तो और थीटा किस में लिखें, डिग्री में नहीं, रेडियन में बदल के लिखें, किसमें, रेडियन, π/180 से गुणा करके, जैसे π/80 गुणा 4 डिग्री है, इसको सॉल्व करके लिखें रेडियन। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, क्यों, कॉस 0 भाई 0 से 5 है तो छोटा ही कौन है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो वो लगभग 1 के बराबर होता है। और टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होता है। समझ रहे हैं बेटा, जब थीटा अल्प हो और उस थीटा को किस में लिखे बेटा, रेडियन में, ये ध्यान रखना, डिग्री में नहीं लिखना बेटा, किस में लिखना, रेडियन में। तो यदि थीटा अल्प हो और बेटा उसे हम किस में लिख रखे हैं, थीटा को रेडियन में लिख देते हैं, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होता है। कभी कभी हम चेंज करके लिखते हैं, आगे आएंगे ये चीज बेटा, कभी फिजिक्स में यूज हो। और कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, क्यों, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो कॉस 0 1 तो वही बेटा कितना 0.99 0.98 इतना आता है, तो लगभग वो 1 के बराबर ही होता है। तो ये हुआ बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में हमारी त्रिकोणमिति वाला भाग। कौन सा भाग हुआ बेटा, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति बेटा हमने आसानी से क्या समझा भैया, कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, कोण क्या होता है। ठीक है बेटा, घड़ी की सुई किस प्रकार कोण बनाती है, उसके बाद त्रिकोणमिति सारणी देखी, किस तरह हम बड़े कोणों का मान चतुर्थांश विधि से ज्ञात कर सकते हैं, है ना बेटा। और बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हमने सीखी, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सूत्र देखे, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए बेटा। तो इस तरह आसानी से हमने बेसिक मैथमेटिक्स का
त्रिकोणमिति भाग पूरा कर लिया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बेसिक मैथमेटिक्स। फिर बेटा क्या निर्देशांक विधि है, ऐसे बेटा कौन सी है, बीज गणित है। ऐसे ही छोटी मोटी बेसिक मैथ है जो कहीं ना कहीं अपन ने 9th-10th में पढ़ी, पर उसका थोड़ा सा अच्छा रूप है जो कि हमने फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आए। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमें केवल वही चीज़ पढ़नी है जो फिजिक्स में आगे काम आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी, क्यों अपन को तो फिजिक्स पढ़नी है आगे जाके, लेकिन वो कैलकुलेट। अब बेटा इससे फायदा क्या हुआ कि सर जैसे खासकर बोलोगे इससे फायदा, तो फायदा इससे क्या हुआ, सपोज आपको ज्ञात करना बेटा क्या साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना, हो सकता है आपको फॉर्मूला पता हो अब से पहले, पर हम तो ये सोच कर चलता है टीचर कि भाई, और जो सिलेबस बना है इसी हिसाब से, हो सकता है वहाँ वो भूल गए हो। तो साइन 15 है तो क्या, अब सीधा साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, ये वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। जो भी पूछेगा 75 डिग्री पूछ रहा है, 15 डिग्री पूछ रहा है, और बेटा आसानी से सॉल्व करके वैल्यू लिख देंगे, तो कहीं आएगा तो हम अटकेंगे नहीं। तो ये क्या बेटा टूल है, बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, ये टूल है फिजिक्स का, जो हमारे लिए फिजिक्स की स्टडी को बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे अगली बात। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।